Hello everyone, welcome to Dinesh Science Solutions DS2. Okay, so we are understanding the first lesson of our physics series, that is the current electricity. Okay, current electricity ये lesson अपन ने यहाँ पर start किया है. Okay, so today we are going to cover the different 3 points are there. 3 points हम यहाँ पर cover करने वाले हैं. First is the Ohm's law, second is the combination of resistors in the series arrangement, okay, then the combination of the resistors in the parallel arrangement. Okay, so ऐसे 3 points अपने को आज के lecture में यहाँ पर cover करने हैं. Okay, so let us start the first point, that is Ohm's law. Ohm's law हम इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे. Ohm's law के बारे में अपने को यहाँ पर पढ़ना है. ओके, सो चलो सबसे पहले इसका हम स्टेटमेंट यहाँ पर लिखते हैं. द potential difference is directly proportional to the applied current. Okay, applied current. This is the simple statement for the Ohm's law. ये मेरा Ohm's law का स्टेटमेंट है. Ohm's law आप 10th स्टैंडर्ड से यहाँ पर पढ़ रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि Ohm's law क्या है. Ohm's law हम जानेंगे सबसे पहले और उसके बाद हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, सो Ohm's law क्या है उसका स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर लिख दिया है, उसको हम समझते हैं कि क्या है. ओके, सो लेट अस सी द पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, द पोटेंशियल डिफरेंस, जो पोटेंशियल डिफरेंस होने वाला है. अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, देखो कोई भी चीज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होती है. ओके, एवरीथिंग फ्लोज फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल. ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल्स आर नोन एज द पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, पोटेंशियल के बीच के डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है. ओके, सो द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल इज नोन एज द पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, एंड दैट इज डिनोटेड बाय द लेटर V. V इस लेटर से पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट किया जाता है. ठीक है, सो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होने वाला है. किससे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होने वाला है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी अप्लाइड करंट. ठीक है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस मेरा यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाला है. किसके साथ में? अप्लाइड करंट के साथ में. मतलब करंट से मेरा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाला है. ओके, सो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी पोटेंशियल डिफरेंस. जो करंट होने वाला है मेरा वो यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू दी करंट. ठीक है, करंट से मेरा पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल के अंदर रहेगा. सो व्हाट विल बी द मैथमेटिकल स्टेटमेंट फॉर दैट? इसके लिए मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या बनेगा? दैट विल बी द V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी I. ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिनोटेड बाय द लेटर V एंड करंट इज डिनोटेड बाय द लेटर I. V हम पोटेंशियल डिफरेंस कंसिडर करते हैं. V इज द सिंबल फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस एंड I इज द सिंबल फॉर द इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, सो पोटेंशियल डिफरेंस मेरा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है किससे? करंट से. ओके, सो पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी करंट. दिस इज अ रिलेशन फ्रॉम दी ओहम्स लॉ. तो ये मेरा ओहम्स लॉ से क्या है? रिलेशन है. ठीक है, आपको मैंने पहले भी बताया है फिजिक्स के अंदर जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी को साइन को रिमूव करते हैं, ठीक है, व्हेन वी हैव टू रिमूव दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन एंड वी हैव टू टेक द इक्वल टू साइन, देन वी हैव टू टेक अ सिंपल कांस्टेंट इज देयर. हमें वहां पर क्या करना होता है? एक कांस्टेंट कंसीडर करना होता है. ठीक है, सो मैं यहां पर क्या करूंगा? V विल बी इक्वल्स टू. ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम रिमूव करेंगे और वहां पर इक्वल टू का साइन अगर अपने को यूज करना है तो अपने को वहां पर एक कांस्टेंट लेना पड़ता है. वी हैव टू टेक अ सिंपल कांस्टेंट. सो V इज इक्वल्स टू I इंटू R. R इज नथिंग बट दी कांस्टेंट. सो R क्या है मेरा? इस केस में कांस्टेंट है. सो दिस इज द एक्चुअल रिलेशन फॉर द ओहम्स लॉ. सो ये ओहम्स लॉ के लिए क्या है? मेरा एक्चुअल रिलेशन है. ओके, सो इसका मैं सिग्निफिकेंस सबसे पहले आपको दे देता हूं. V स्टैंड्स फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस. यहाँ पर V मेरा क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है. ओके, सो V इज द पोटेंशियल डिफरेंस. इसके बाद में I क्या है मेरा? I इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक करंट है. ओके, R क्या होता है? R इज नथिंग बट द रेजिस्टेंस. ठीक है, R होता है मेरा रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस क्या होता है? द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज द प्रॉपर्टी टू अपोज द करंट. ठीक है, कोई भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है?
उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या कर सकता है, करंट को अपोज कर सकता है। ओके, सो रेजिस्टेंस आर इज नथिंग बट दी प्रॉपर्टी टू अपोज दी करंट। कंडक्टर की जो प्रॉपर्टी है दैट इज अ रेजिस्टेंस, वो क्या करता है, कंडक्टर करंट को अपोज करता है। ओके, कंडक्टर अपोजेस द करंट एंड दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज द रेजिस्टेंस विच इज डिनोटेड बाय द लेटर आर। उसको आर से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, सो वी आई आर, वी स्टैंड्स फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस, आई स्टैंड्स फॉर द करंट एंड आर फॉर द सिंपली रेजिस्टेंस। ओके, सो ये क्या है, मेरा सिंपली ओहम्स लॉ है, दिस इज द ओहम्स लॉ। ठीक है, अब ओहम्स लॉ के हिसाब से हम रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, करंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस तो आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, सो डिफरेंट फॉर्मूलाज भी आपको यहाँ पर पता होने चाहिए ओहम्स लॉ के। ठीक है, जैसे अपने पास में है V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू करंट इंटू दी रेजिस्टेंस। ये मेरा क्या है, ओहम्स लॉ का मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। ठीक है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट फॉर दी ओहम्स लॉ। ओके, अब अगर इस फॉर्मूला से मुझे R का वैल्यू फाइंड करना है, वी आर इंटरेस्टेड टू दी फाइंडिंग द वैल्यू और डिटर्मिनेशन ऑफ द R। रेजिस्टेंस का मुझे डिटर्मिनेशन करना है इस फॉर्मूला से, कैसे कर सकते हैं हम। ओके, सो दैट विल बी नथिंग बट दी या फिर R विल बी इक्वल्स टू, ओके, R विल बी इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय I। Okay, R will be equals to V divided by I. This will be the simple formula for the simply resistance. और यहाँ से V भी कैलकुलेट कर सकते हो आप, V is equals to I R होगा। ठीक है, सो V R will be equals to V divided by I। ये फॉर्मूला यहाँ पर अपने को कंसिडर करने की नेसेसिटी नहीं है, सिर्फ आपके एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पे मैं आपको ये यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पे हम यहाँ पर देख रहे हैं। जैसे हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी नाम का लेसन पढ़ा था 10th स्टैंडर्ड में, 10th स्टैंडर्ड में भी आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी था। ठीक है, वहां पर आपने बेसिकली कौन से फॉर्मूलाज देखे थे करंट के रिगार्डिंग। करंट के रिस्पेक्ट में आपने सबसे पहला फॉर्मूला पढ़ा था वहां पर I इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाई T। ओके, सो I विल बी इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाई T, ये फॉर्मूला अपन ने वहां पर पढ़ा था। दिस वाज द फर्स्ट फॉर्मूला दैट वी हैव स्टडीड इन द लेसन करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर अपन ने ये सबसे पहला ही फॉर्मूला उधर पढ़ा है, I इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाई T। ठीक है, सो I इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाई T, दिस वाज द फर्स्ट फॉर्मूला दैट वी हैव स्टडीड इन द क्लास 10th। ठीक है, सो करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अपन ने 10th क्लास में पढ़ा है, ओहम्स लॉ भी अपन ने वहां से कंप्लीट किया था। ठीक है, और बेसिकली अपने को यहाँ पर आज क्या कवर करना है, ओहम्स लॉ बताने के पहले, या फिर ओहम्स लॉ मैंने आज क्यों बताया आपको, क्योंकि अपने को यहाँ पर पढ़ना है द कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टर्सेस इन सीरीज एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टर्सेस इन पैरेलल। सीरीज के केस में अगर मैं रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन लेता हूं तो उसके लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या रहेगा, और पैरेलल के केस में मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या रहेगा, वो आपको यहां से फाइंड आउट करना है। चलो, सो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर उसको हम यहां पर कंटिन्यू कर लेते हैं। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट के अंदर हम यहां पर कवर करेंगे दैट इज दी रेजिस्टेंसेस विच आर कनेक्टेड इन दी सीरीज अरेंजमेंट। ठीक है, सीरीज अरेंजमेंट के अंदर अगर मैंने रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट किया उसके लिए हम यहां पर इक्वेशन स्टडी करेंगे। चलो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर सीइंग द कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंसेस। दिस इज नथिंग बट द पार्ट दैट इज अ रेजिस्टर्स connected in series and the determination of equivalent resistance। ठीक है, सो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज के अंदर रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है। ओके, एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए अपने को फॉर्मूला यहाँ से फाइंड आउट करना है। चलो, सबसे पहले तो सीरीज अरेंजमेंट क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। सीरीज मतलब इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स वन आफ्टर द अदर अगर कनेक्टेड है, एक कंपोनेंट के बाद दूसरा कंपोनेंट, दूसरे के बाद तीसरा कंपोनेंट, ऐसा कनेक्शन है तो उसको हम सीरीज अरेंजमेंट कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। चलो, सो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक सर्किट ड्रॉ कर लेता हूँ, रेजिस्टर्स हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। ओके, सो लेट अस सी
फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ड्रॉइंग ओवर हियर, नीचे थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं, स्पेस चाहिए अपने को ऊपर। सो दिस इज द फर्स्ट रजिस्टर, दिस इज द सेकेंड रजिस्टर एंड दिस इज द थर्ड रजिस्टर आई हैव कनेक्टेड हियर। तीसरा रजिस्टर भी मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है। ओके, नाउ वी विल ऐड द पोटेंशियल डिफरेंस ओवर हियर। हमें यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस भी कंसिडर करना है। यहाँ पर मेरा पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा V1, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर लिया। इसके बाद में सेकेंड पोटेंशियल डिफरेंस जो कि हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, दिस विल बी दी सेकेंड पोटेंशियल डिफरेंस आई हैव कनेक्टेड हियर, ठीक है। इसके बाद तीसरा पोटेंशियल डिफरेंस जो कि हम तीसरे रजिस्टर के ऊपर कनेक्ट करेंगे, दिस विल बी द V3 थर्ड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ये तीन पोटेंशियल डिफरेंस हमने यहाँ से कनेक्ट कर लिए। ये रेजिस्टेंसेस हैं, इनको हम नाम दे सकते हैं R1, R2 एंड R3, दिस विल बी दी रेजिस्टेंसेस। ओके, चलो इसके बाद में हम ये जो अपना सर्किट रहेगा, एक छोटा सर्किट अपन ने यहाँ पर जो ये ड्रॉ किया है, इसको हम क्या करेंगे, सेल या फिर बैटरी बोलो या फिर EMF, इसको अटैच करेंगे, ठीक है। सो दिस विल बी द EMF के दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, इसको बोलूँगा मैं EMF E, और यू कैन से दैट सिंपली सेल। ओके, इसके बाद में हम यहाँ पर एक की को क्लोज कर देंगे या फिर एक की को लगा देंगे। दिस इज अ क्लोज्ड की, ये मेरी क्लोज की है, के नाम दे दिया इसको मैंने, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर एक एमीटर भी ऐड कर सकते हो। एमीटर इज नथिंग बट दी वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड टू मेजर दी करंट, ठीक है। करंट को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है ये मेरा एमीटर, दैट इज अ डिवाइस, सिंपली डिवाइस है, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पर सर्किट के अंदर उसको कनेक्ट कर लिया है। ओके, तो ये सर्किट का फॉर्मेशन मेरा हो चुका है। ओके, सो अब यहाँ पर जैसे ही की को क्लोज करोगे आप, तो करंट विल स्टार्ट टू फ्लो इनसाइड दिस सर्किट। इस सर्किट के अंदर मेरा करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, एंड करंट फ्लोज फ्रॉम दी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू दी नेगेटिव टर्मिनल। चलो, सो करंट का डायरेक्शन भी मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देता हूँ। सो दिस विल बी द सिंपल डायरेक्शन फॉर द करंट। ये मेरा करंट का क्या रहेगा, डायरेक्शन रहेगा फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू दी नेगेटिव टर्मिनल। सो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मेरा करंट होता है। सो मैंने यहाँ पर करंट को रिप्रेजेंट कर दिया फ्रॉम द पॉजिटिव टू दी नेगेटिव टर्मिनल। तो हमारा करंट यहाँ पर फ्लो होना स्टार्ट हो गया। इस करंट को मैं यहाँ पर बोल देता हूँ I करंट है, यहाँ पर भी मेरा I करंट है, सभी तरफ I करंट है। करंट इज द सेम इन द सीरीज अरेंजमेंट। सीरीज अरेंजमेंट में सेम होता है क्या, करंट, डिफरेंट होता है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। ये आपने पढ़ा है, लेकिन फिर से हम उसको रिवाइज यहाँ पर कर रहे हैं। ओके, V1, V2, V3, V1, V2, V3 क्या है, मेरे वोल्ट मीटर्स है। दीज आर दी वोल्ट मीटर्स। चलो शॉर्ट में हम समरी डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा कंपोनेंट आपको यहाँ पर क्या शो करता है, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ R1, R2 एंड R3, या फिर शॉर्ट में हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि R1, R2 एंड R3 ये क्या है मेरे, दीज आर नथिंग बट दी रेजिस्टर्स, ठीक है। ये मेरे रेजिस्टर्स हैं जो कि हमने सीरीज में कनेक्ट किए हैं। सीरीज का मीनिंग क्या समझते हो आप, पहला कंपोनेंट, उसके बाद दूसरा कंपोनेंट, उसके बाद तीसरा कंपोनेंट, इसको हम सीरीज अरेंजमेंट कहते हैं। या फिर ऐसा भी मैं आपको बता सकता हूँ, दिस इज अ 1 and 2 नथिंग बट दी रेजिस्टेंस। R1 रेजिस्टेंस का ये पहला टर्मिनल है, ये दूसरा टर्मिनल है। R2 रेजिस्टेंस का ये पहला टर्मिनल है, ये दूसरा टर्मिनल है। R3 रेजिस्टेंस का ये पहला टर्मिनल है, ये दूसरा टर्मिनल है, ठीक है। व्हेन सेकेंड टर्मिनल ऑफ द R1 रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट टर्मिनल ऑफ द R2 रेजिस्टेंस, एंड व्हेन सेकेंड टर्मिनल ऑफ द R2 रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू द थर्ड रेजिस्टेंस, फर्स्ट टर्मिनल ऑफ दी थर्ड रेजिस्टेंस। मतलब सिंपली कैसे बोलना है मुझे, मतलब R1 का सेकेंड टर्मिनल अगर R2 के पहले टर्मिनल से कनेक्टेड है, ओके, इफ R2 का सेकेंड टर्मिनल R3 के पहले टर्मिनल से अगर कनेक्टेड है, तो ऐसे अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे, सीरीज अरेंजमेंट बोलेंगे। दिस विल बी अ सिंपल सीरीज अरेंजमेंट। ये मेरा क्या रहेगा, सीरीज अरेंजमेंट रहेगा। तो ये सिंपली आप यहाँ पर डिफिनेशन के अंदर लिख सकते हो। ये 1 to 1 2 इस सर्किट के अंदर लिखना होता नहीं है, ये प्रॉपर वे के अंदर दिखाई देता नहीं है, ये सिर्फ हम अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ सकते हैं, ठीक है। R1, R2, R3 मेरे रेजिस्टर्स हो गए। V1, V2, V3 क्या है, दीज आर नथिंग बट दी वोल्ट मीटर्स, ठीक है। V1, V2 एंड V3 आर नथिंग बट दी वोल्ट मीटर्स। सो ये मेरे वोल्ट मीटर्स है। अब वोल्ट मीटर्स का फंक्शन क्या होता है, वोल्ट मीटर्स आर यूज्ड टू मेजर और काउंट दी पोटेंशियल डिफरेंस।
ठीक है। वोल्ट मीटर इज वन ऑफ द डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्ट मीटर का काम क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस को गिनेगा वो। V1 का पोटेंशियल डिफरेंस अलग रहेगा, V2 का अलग रहेगा, V3 का अलग रहेगा। इसके लिए यहाँ पर वोल्ट मीटर 3 अलग अलग कनेक्ट किए हैं। इसके बाद क्या है? EMF, E इज नथिंग बट द सेल, K इज अ K एंड A इज नथिंग बट द एमीटर, ठीक है। सो A मेरा रहने वाला यहाँ से क्या? एमीटर। A इज नथिंग बट द एमीटर विच इज यूज्ड टू मेजर द करंट। ये करंट को मेजर करता है, वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, ठीक है। इसके बाद में E मतलब मेरा क्या है? सेल बोल सकते हो आप इसको, या फिर EMF भी कह सकते हो, सेल और दी EMF, ठीक है। इसके बाद में की, जो कि हमने यहाँ पर कंसिडर की है, ये मेरी क्लोज्ड की है। जब मैं क्लोज करूँगा की को, तभी इसके अंदर से क्या होने वाला है? करंट विल स्टार्ट टू फ्लो। चलो, अब इसके अंदर अपने को क्या करना है? अपने को यहाँ पर फाइंड करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। वो कैसे फाइंड करेंगे? हमें यहाँ पर ओहम्स लॉ यूज करना होगा, ठीक है। वी हैव टू यूज द ओहम्स लॉ ओवर हियर। अपने को यहाँ से ओहम्स लॉ का यूज करना है, ओके। ओहम्स लॉ का यूटिलाइजेशन अपने को यहाँ पर करना पड़ेगा, ओके। ओहम्स लॉ क्या है? अभी देखा अपन ने, V इज इक्वल्स टू I इंटू R। दिस इज द सिंपल मैथमेटिकल स्टेटमेंट और मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर द ओहम्स लॉ, ठीक है। V इज इक्वल्स टू IR, ये क्या होता है? मेरा ओहम्स लॉ होता है, ठीक है। चलो, अब जो यहाँ पे डिफरेंट आपको दिखाई दे रहा है, मतलब करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर अलग क्या दिखाई दे रहा है आपको? अलग मतलब क्या? सीरीज के अंदर करंट क्या होता है? सेम होता है, ठीक है। शॉर्ट में यहाँ पर लिख सकते हो हम, करंट क्या होता है सीरीज में? सेम होता है। डिफरेंट क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर आप V बोल सकते हो इसको, ये होता है मेरा यहाँ पर डिफरेंट, ठीक है। और जो डिफरेंट होता है उसी को आपने कैलकुलेट यहाँ पर करना है, ठीक है। सो डिफरेंट जो है उसी को कैलकुलेट करना है, मतलब V इज इक्वल टू I R है आपके पास, तो आप यहाँ पर V1 कैलकुलेट कर सकते हो, V2 कैलकुलेट कर सकते हो, V3 भी कैलकुलेट कर सकते हो। चलो, सो V1, V2, V3 क्या रहेंगे मेरे? देखेंगे हम। V1 विल बी इक्वल्स टू I, करंट तो सेम है, सेम करंट है। I1, I2, I3 यहाँ पर होता नहीं है। सो I, रेजिस्टेंस क्या है मेरा? जब V1 है तो आप क्या लेंगे? रेजिस्टेंस R1, ओके। सो R1, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन मैं इसको बोल सकता हूँ, दिस विल बी द फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद में V2 है तो दैट विल बी द IR2, ऐसे लिख सकते हैं हम, दिस विल बी द सेकेंड इक्वेशन। इसके बाद में V3 है, सो दिस विल बी द थर्ड इक्वेशन IR3, ये मेरा तीसरा इक्वेशन हो गया, ठीक है। इस तरीके से इक्वेशंस हम यहाँ पर फॉर्मुलेट कर सकते हैं। इस तरीके से 3 इक्वेशंस मैंने फॉर्मुलेट कर लिए। Vs के जगह पे क्या लिख सकते हैं हम? सेम VIR, ठीक है। Vs मतलब क्या? पोटेंशियल डिफरेंस इन सीरीज, ओके। Vs इज नथिंग बट द पोटेंशियल डिफरेंस इन सीरीज, सो Vs विल बी इक्वल्स टू I, तो सेम रहेगा, R इज नथिंग बट द IRS बोल सकता हूं मैं इसको, ठीक है। रेजिस्टेंसेस इन सीरीज। चलो, अब ये 4 इक्वेशंस मुझे यहाँ पर मिल गए हैं। ये 4 इक्वेशंस को हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, या फिर हम एक इक्वेशन यहाँ पर बना सकते हैं कि Vs विल बी इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। अब ये टोटल 4 इक्वेशंस को हम क्या करेंगे? इस रिजल्टेंट इक्वेशन के अंदर प्लेस कर देंगे। इस इक्वेशन के अंदर प्लेस करना है ये चारों रिलेशंस को। Vs कितना है मेरा? IRS है, यहाँ पर रखूंगा मैं IRS विल बी इक्वल्स टू V1 कितना है मेरा? IR1 है, सो दिस विल बी द IR1 प्लस V2 कितना है? IR2 है, यहाँ पर रख दिया मैंने IR2 प्लस V3 कितना है? IR3 है, सो यहाँ पर IR3 हो गया, ठीक है। चलो, अब यहाँ से क्या कर सकते हैं हम? I को हम कॉमन ले सकते हैं इस इक्वेशन से। चलो, सो मैंने कॉमन ले लिया I को, IRS विल बी इक्वल्स टू I को कॉमन ले लिया, और R1 प्लस R2 प्लस R3 ये मेरा ब्रैकेट के अंदर बच गया, ठीक है। सो इस इक्वेशंस के अंदर और क्या कर सकते हैं हम? ये I को I से कैंसिल आउट कर सकते हैं। I से कैंसिल हो गया, मतलब RS विल बी इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये इक्वेशन में बच गया। तो यही है अपना रिजल्टेंट फॉर्मूला। सो रिजल्टेंट फॉर्मूला इज नथिंग बट दी RS विल बी इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये एक मेरा रिजल्टेंट इक्वेशन है रेजिस्टेंसेस इन सीरीज के लिए, ओके। सो दिस विल बी अ सिंपल रिजल्टेंट इक्वेशन दैट we can use for the determination of the resultant resistances in series arrangement. सीरीज अरेंजमेंट के अंदर हम यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं फॉर फाइंडिंग द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये सीरीज की
सीरीज का डिस्कशन अपन ने यहाँ पर कर लिया। आपको याद रखना है कि सीरीज के अंदर करंट क्या होता है, सेम होता है, सभी रेजिस्टर से अंदर से सेम करंट फ्लो करेगा। डिफरेंट क्या होता है यहाँ पर, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट ओवर देयर। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर पैरेलल की बात कर लेते हैं। ओके, सो रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये एक लास्ट इक्वेशन हम यहाँ से देखेंगे। थर्ड, रेजिस्टेंसेस are connected in parallel arrangement and the determination of equivalent रेजिस्टेंस। ठीक है, चलो सो अब पैरेलल का केस मैं यहाँ पर कंसिडर करूंगा। पैरेलल केस अपने को कंसिडर यहाँ पर करना है। चलो सबसे पहले तो सर्किट फॉर्म कर लेते हैं। सबसे पहले पैरेलल मतलब एक के नीचे एक रेजिस्टेंसेस अपने को यहाँ पर अरेंज करना होंगे। वन कंपोनेंट बिलो दी अनदर कंपोनेंट और उसके नीचे अनदर कंपोनेंट हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे। सो लेट अस सी कैसे पिक्चर यहाँ पर फॉर्म होगा, कैसे हमारा सर्किट फॉर्म होगा। सबसे पहले पहला रजिस्टर मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया। दिस इज द फर्स्ट रजिस्टर आई हैव कनेक्टेड हियर। ठीक है, इसके नीचे ही आपने क्या कर लेना है, सेकंड वाला दूसरा रजिस्टर कनेक्ट कर लेना है। ये सेकंड रजिस्टर मैंने कनेक्ट कर लिया इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद आपने यहाँ पर थर्ड रजिस्टर कंसिडर करना है, जो कि मैं इसके नीचे ही यहाँ पर कनेक्ट कर लेता हूँ। ये मेरा थर्ड रजिस्टर हो चुका है यहाँ पर। दिस विल बी दी थर्ड रजिस्टर। ठीक है, ये तीनों रजिस्टर को आप कनेक्ट कर लो, इसको लेबल कर दो R1, R2 एंड R3। दिस विल बी दी रेजिस्टेंसेस। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या करना है, एक कॉमन वोल्ट मीटर अटैच करना है। दिस विल बी अ कॉमन वोल्ट मीटर। कॉमन वोल्ट मीटर यहाँ पर अब एक ही क्यू वोल्ट मीटर लगाना है अपने को, क्योंकि याद रखना पड़ेगा आपको कि पैरेलल अरेंजमेंट के अंदर मेरा जो करंट होता है वो डिफरेंट होता है, या फिर करंट जो होता है वो डिवाइड होता है। ओके, सो करंट इज डिवाइडेड इन दी पैरेलल अरेंजमेंट। ठीक है, सो पैरेलल के केस में आपने याद रखना है कि जो मेरा करंट है इज डिफरेंट। ओके, करंट इज डिफरेंट और डिवाइडेड भी आप यहाँ पर उसको लिख सकते हो, डिवाइडेड। ओके, करंट इज डिवाइडेड एंड दी दैट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। इसको ही हम पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वी समझेंगे, दैट इज अ सेम। ठीक है, सो जो डिफरेंट होता है उसी को आप क्या करते हो यहाँ पर कैलकुलेट करते हो। अभी आपने देखा सीरीज अरेंजमेंट के अंदर। ठीक है, चलो अब ये सीरीज के अंदर अपन क्या रहना, इसके अंदर लगाना रह गया है अपना जो सेल है, दैट इज EMF E, दैट इज अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स। तो ये मेरा EMF है। इसके बाद मैं यहाँ पर लगाना चाहूँगा दैट इज अ की। ठीक है, जो कि एक क्लोज की रहेगी, इसको हम K लेबल कर देते हैं। इसके बाद मेरा रहेगा दैट इज नथिंग बट द एमीटर। ठीक है, एमीटर ऑप्शनल है, लगाओ मत लगाओ एक ही बात है। सो इसके अंदर मैंने एमीटर भी कंसिडर कर लिया। ये एमीटर मैंने यहाँ से लगा दिया इस सर्किट के अंदर। तो ये सर्किट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब की को जैसे ही मैं क्लोज करूँगा, करंट विल स्टार्ट टू फ्लो इनसाइड दिस सर्किट। ठीक है, जैसे की को क्लोज करेंगे, करंट जैसा ही सर्किट के अंदर मूव करना स्टार्ट कर लेगा। ठीक है, मतलब आई करंट यहाँ से मूव करना स्टार्ट करेगा, तो इस पॉइंट के ऊपर भी आई करंट ही रहेगा। इस पॉइंट को लेबल कर देते सपोज दिस इज ए पॉइंट, इस पॉइंट को लेबल कर देते सपोज दिस इज अ बी पॉइंट। ठीक है, जैसे ही करंट ए पॉइंट के ऊपर आता है, करंट यहाँ पर डिवाइड होगा, क्योंकि रास्ता यहाँ पर क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। इधर ऊपर एक रास्ता जा रहा है, इधर एक रास्ता जा रहा है, इधर एक रास्ता जा रहा है। सो पाथ्स आर डिवाइडिंग, बिकॉज ऑफ दैट करंट विल आल्सो गेट डिवाइड। इधर भी एक करंट जाएगा, इधर भी एक करंट जाएगा, नीचे भी एक करंट जाएगा। ऊपर जाने वाले करंट को I1 बोलो, इधर वाले को I2 बोलो, इधर वाले को I3 बोलो। सो I1 I2 I3 मतलब करंट क्या हो गया यहाँ पर, डिवाइड हो गया। ठीक है, और ये स्ट्रेट जाने वाला करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकला और एंड किधर होगा इसका, देयर विल बी द एंडिंग ऑफ दैट करंट टू द नेगेटिव टर्मिनल, बिकॉज वी नो दैट the direction for the conventional current to flow the current that is from positive terminal to the negative terminal। पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल के तरफ ही क्या होता है, करंट फ्लो होता है। ओके, सो करंट फ्लोज फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल। सो यहाँ से करंट फ्लो होने वाला है। करंट क्या हो गया यहाँ पर, डिफरेंट हो गया। सेम क्या है यहाँ पर, पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि एक ही पोटेंशियल डिफरेंस मैंने यहाँ पर लगाया है। कैलकुलेट किसको करोगे आप, जो डिफरेंट है वो करंट को। अपने को कहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट करना है, ओहम्स लॉ से।
ठीक है। सो कैलकुलेशन हम यहाँ पर आगे ले लेते हैं, ठीक है। सो सपोज आई विल टेक दी कैलकुलेशंस, और कैलकुलेशन पार्ट जो रहेगा इसका वो हम यहाँ पर पीछे की स्लाइड पे कंटिन्यू कर लेते हैं। चलो इस स्लाइड के ऊपर मैं यहाँ पर कैलकुलेशन पार्ट ले लेता हूँ, फर्दर जो अपना पैरेलल के केस का कैलकुलेशन रह गया है, ठीक है। चलो सो जैसे कि मुझे पता है अकॉर्डिंग टू दी ओहम्स लॉ V इज इक्वल्स टू आई आर, ये रिलेशन होता है ओहम्स लॉ के हिसाब से, है ना। चलो सो इसके अंदर पैरेलल अरेंजमेंट के अंदर अलग क्या होता है, करंट। ओके सो I इज डिफरेंट, I मेरा क्या होता है यहाँ पर डिफरेंट होता है, I इज डिफरेंट, तो I हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो I को कैसे कैलकुलेट करेंगे, I के लिए इक्वेशन बनेगा I विल बी इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय R। ओके सो I विल बी इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय R, ये इक्वेशन बनेगा मेरा करंट के लिए, ठीक है। सो सेम आपको यहाँ पर क्या करना है, करंट्स को ऐड कर देना है, मतलब हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे दैट इज IP इज नथिंग बट दी करंट फ्लोइंग थ्रू दी पैरेलल अरेंजमेंट विल बी इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। I1 I2 I3 ले सकते हो आप जब आपको I पता है। चलो तो सबसे पहले मैं I1 निकालना चाहूँगा। I1 क्या रहेगा मेरा, V1 डिवाइडेड बाय R1 होगा क्या, नहीं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पर एक ही कनेक्टेड है, तो दैट विल बी I1 विल बी इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय R1, ठीक है। सो I1 हो जाएगा मेरा V डिवाइडेड बाय R1, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, इसको नाम दे देते हैं, दिस विल बी द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद में I2 विल बी इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय R2, ये हो गया मेरा सेकेंड इक्वेशन। इसके बाद में I3 इज इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय R3, ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। सेम हम IP के लिए भी इक्वेशन ले सकते हैं, क्या होगा IP के लिए, IP विल बी इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय RP, दिस विल बी दी 4 इक्वेशन। अब ये 4 इक्वेशंस जो है इनको हम प्लेस करेंगे किसमें, इस इक्वेशन के अंदर, ठीक है। ये 4 इक्वेशंस को इसके अंदर प्लेस करेंगे तो रिजल्टेंट करंट अपने को यहाँ पर मिल जाएगा। चलो प्लेस करते हैं, IP क्या है मेरा, V डिवाइडेड बाय RP है, ठीक है। V डिवाइडेड बाय RP विल बी इक्वल्स टू I1 कितना है मेरा, V डिवाइडेड बाय R1 है, R2 क्या है, I2 क्या है, V डिवाइडेड बाय R2 है, प्लस V डिवाइडेड बाय R3। चलो इस इक्वेशन को देख के अपन क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कॉमन ले सकते हैं। सो पोटेंशियल डिफरेंस कॉमन ले लेंगे, सो V डिवाइडेड बाय RP विल बी इक्वल्स टू V को कॉमन ले लिया मैंने यहाँ से, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो गया, ठीक है। अब V और V यहाँ पर कॉमन दिख रहा है तो इनको हम यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं। क्या बनेगा इक्वेशन, 1/RP विल बी इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। सो दिस विल बी द इक्विवेलेंट और द रिजल्टेंट इक्वेशन फॉर द रेजिस्टेंसेस विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो रेजिस्टेंसेस अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो उसके लिए रिक्वायर्ड इक्वेशन ये रहेगा, सीरीज में कनेक्टेड है तो डायरेक्टली यहाँ पर एडिशन होने वाला है रेजिस्टेंसेस का, ठीक है। सो तीनों भी पॉइंट जो है वो अपन ने यहाँ से कंप्लीट कर लिया है। ओहम्स लॉ, रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज, रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ओके, सो टुडे वी शैल स्टॉप ओवर हियर एंड नेक्स्ट पार्ट विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी